नमस्ते दोस्तों, मैं रोहित महेश्वरी। आज मैं आपको एक ऐसी नगरी में ले आया हूँ जहाँ समय भी आकर ठहर जाता है और हर कण में शिव का वास है। स्वागत है आपका महाकाल की नगरी अवंतिका यानी उज्जैन में। आज का व्लॉग सिर्फ एक ट्रेवल गाइड नहीं बल्कि मेरी आत्मा का एक आध्यात्मिक सफर है। तो चलिए मेरे साथ महसूस कीजिए उज्जैन की दिव्यता को। हमारी यात्रा का आगाज हुआ क्षेत्र अष्टविनायक मंदिर से, जहां विघ्नहर्ता गणपति की विशेष कृपा महसूस होती है। इसके बाद हम पहुंचे चिंतामण गणेश। मान्यता है कि मंदिर रामायण काल का है, जहां बप्पा के तीन रूप चिंतामण, इच्छामण और सिद्धिविनायक विराजमान है। यहाँ दर्शन करते ही मन की सारी चिंताएं धुंधली पड़ जाती है और एक असीम शांति का अनुभव होता है। इसके बाद हम आए क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित श्री ऋण महादेव। कहते हैं कि यहाँ सच्ची श्रद्धा से दर्शन करने पर महादेव मनुष्य को सांसारिक और मानसिक ऋणों से मुक्त कर देते हैं। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते ही हम पहुंचते हैं भर्तृहरि गुफा। राजा भर्तृहरि, जिन्होंने राजपाट त्याग कर यहाँ वैराग्य की साधना की थी। इन गुफाओं की सकरी गलियों में आज भी एक अजीब सी ऊर्जा और तपस्या की महक महसूस होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं काल भैरव मंदिर। यहाँ भगवान को मदिरा का भोग लगाया जाता है, जो विज्ञान के लिए आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। बाबा काल भैरव के कड़क स्वरूप के दर्शन कर हम आगे बढ़े मंगलनाथ मंदिर की ओर। इसे पृथ्वी का केंद्र और मंगल ग्रह की जन्म स्थली माना जाता है। यहाँ की भात पूजा का नजारा और भक्तों की अटूट आस्था वाकई देखने लायक है। और हम अब यात्रा के अंतिम पड़ाव पर उस जगह खड़े हैं जहां स्वयं जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने अपनी शिक्षा पूरी की थी। महर्षि सांदीपनि आश्रम। यहाँ की दीवारों पर और वातावरण को देखकर ऐसा लगता है कि मानो द्वापर युग की यादें आज भी यहाँ जीवित है। आपका हर लाइक और सब्सक्राइब मुझे नए सफर पर निकलने की हिम्मत देता है, इसीलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री महाकाल।